कभी सोचा है कि एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को असल में कैसे बदल सकता है? मतलब सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि हकीकत में। आज हम गूगल के कुछ ऐसे ही बड़े ऐलानों पर बात करने वाले हैं जो रिसर्च लैब से निकलकर सीधा हमारी दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब क्या है। चलिए इस एक जबरदस्त कोट से शुरू करते हैं। ये बैकग्राउंड साउंड बनाता है, साउंड इफेक्ट्स बनाता है और डायलॉग भी। सच कहूं तो ये कमाल है। ये लाइन अपने आप में गूगल की नई वीडियो बनाने वाली टेक्नोलॉजी का पूरा वाह फैक्टर बता देती है। देखिए, हाल ही में जो गूगल I/O हुआ, उसका सबसे बड़ा थीम या कहें तो सबसे बड़ी बात यही थी, एआई रिसर्च को अब असल प्रोडक्ट्स में बदलना। ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी दुनिया को सच में बदल सकते हैं। मतलब अब एआई सिर्फ कोई थ्योरी या आइडिया नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का एक प्रैक्टिकल हिस्सा बनने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं नए एआई क्रिएटिव स्वीट की। अब ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये असल में क्रिएटर्स की अगली पीढ़ी के लिए एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो शायद कहानी सुनाने के तरीके को ही हमेशा के लिए बदल दे। तो सवाल ये है कि ये नया क्रिएटिव वर्कफ्लो काम कैसे करता है। अच्छा सोचकर देखिए, बस एक कहानी का प्रॉम्प्ट, एक आइडिया दिया और फिर एआई अपने आप काम पर लग जाता है। इमेजिन 4 से तस्वीरें बन जाती हैं, लिरिया 2 से म्यूजिक तैयार हो जाता है, इसके बाद आता है VO3 जो वीडियो और साउंड बना देता है, और आखिर में फ्लो इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी फिल्म की शक्ल दे देता है। कमाल है ना। अब इन सब में VO3 जो है ना, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जो एक ही साथ अल्ट्रा रियलिस्टिक वीडियो और ऑडियो बनाता है। और ये एक ऐसी चीज है जो फिलहाल कोई और मॉडल नहीं कर सकता। मतलब सोचिए, डायलॉग्स, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड का शोर, सब कुछ एक ही बार में एक साथ बन रहा है। ये तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और फिर आता है फ्लो, जो यहाँ पे डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा है। ये क्रिएटर्स को पूरी आज़ादी देता है। सीन को लंबा करना हो, कुछ चीज़ें बदलनी हो या कहानी को एक नया मोड़ देना हो, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। इसका काम है एआई से बने इन सभी हिस्सों को एक साथ पिरोकर एक मुकम्मल फिल्म तैयार करना। अच्छा, तो ये तो हुई क्रिएटिव दुनिया की बात। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एआई हमारी रोज़ की ज़िंदगी में कैसे एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करने वाला है। एक ऐसा असिस्टेंट जो हमारे काम को पहले से ही समझकर उसे और भी आसान बना देगा। जरा पुराने और नए तरीकों में फर्क देखिए। पहले क्या होता था, हमें खुद सेल्स पर नजर रखनी पड़ती थी, चेकआउट करना पड़ता था। अब एक एआई एजेंट खुद सेल ढूंढेगा और कार्ट भी तैयार कर देगा, बस एक टैप में पेमेंट हो जाएगी। पहले हम फोन पर मैप देखते थे, अब डायरेक्शन सीधे हमारी नजरों के सामने प्रोजेक्ट होंगे। और सबसे मजेदार, अगर चाबियां भूल गई कि कहाँ रखी हैं, तो बस अपने चश्मे से पूछ लो। तो हमारी रोज की जिंदगी में एआई के कुछ बड़े बदलाव क्या हैं? एक तो है एजेंटिक चेकआउट, जो शॉपिंग को बहुत आसान बना देता है। फिर है एंड्रॉयड XR ग्लासेस, जो एक विजुअल असिस्टेंट की तरह है, जो वो देखते हैं जो हम देख रहे हैं। वर्चुअल ट्राई ऑन भी है, जिससे पता चल जाता है कि कपड़े हमारे शरीर पर कैसे लगेंगे, वो भी बिना पहने। और सर्च का जो नया एआई मोड है, वो तो सैकड़ों वेबसाइट्स को खंगालकर हमें सटीक जवाब देता है। और इन सब चीजों के पीछे जो दिमाग काम कर रहा है, उसका नाम है प्रोजेक्ट एस्ट्रा। ये एक मल्टी मॉडल एजेंट है। मतलब एक ऐसा एआई जो अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ देख नहीं सकता, बल्कि उससे समझ सकता है और उसके बारे में सोच भी सकता है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे फोन और चश्मे को देखने और समझने की एक बिल्कुल नई ताकत दे रही है। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे और बहुत जरूरी पहलू की, ये कि एआई हमारे काम करने के तरीके और हमारे कॉरपोरेशंस यानी साथ मिलकर काम करने के तरीके को कैसे बदलने वाला है। कामकाज की दुनिया के लिए कुछ नए टूल सामने आए हैं। एक है स्टिच, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें कोडिंग नहीं आती। ये बस टेक्स्ट से एक ऐप डिजाइन करके कोड कर देता है। फिर है जूल्स, जो डेवलपर्स के लिए एक एआई कोडिंग एजेंट है, जो मुश्किल से मुश्किल कोड बेस को भी समझ लेता है। और तीसरा है प्रोजेक्ट मारिना। ये एक ऐसा एआई एजेंट है जो बार बार किए जाने वाले कामों को सीखकर खुद ही कर सकता है। प्रोजेक्ट मैरिनर का जो टीच एंड रिपीट फीचर है ना, वो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। आप बस इसे कोई काम करते हुए दिखाइए, ये उसे सीख लेगा और फिर आपके लिए वो काम खुद करता रहेगा। ज़रा सोचिए, इनवॉइस बनाने या रोज़ के ईमेल भेजने जैसे बोरिंग काम अब ऑटोमेटिक हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, गूगल बीम। ये वर्चुअल मीटिंग्स का पूरा एक्सपीरियंस ये बदल रहा है।
ये हाई फिडेलिटी 3D वीडियो मीटिंग्स को मुमकिन बनाता है। इससे ऐसा महसूस होता है जैसे सारे लोग सच में एक ही कमरे में बैठे हैं। इसका मकसद है बातचीत को और ज़्यादा पर्सनल और ज़्यादा असली बनाना। तो अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जो इस पूरे भविष्य की नींव है, और हाँ, ये भी कि इसे इस्तेमाल करने की कीमत क्या होगी। देखिए, इन सभी नए टूल्स के पीछे जो पावर है वो है जेमिनाई 2.5 मॉडल फैमिली, और इसमें अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग वर्जन बनाए गए हैं। जैसे बहुत तेज़ काम के लिए 2.5 फ्लैश और लाइट है, नॉर्मल इस्तेमाल के लिए बेस्ट इन क्लास 2.5 प्रो है, और मैथ्स और कोडिंग जैसे बहुत मुश्किल कामों के लिए एक नया स्पेशलाइज्ड मॉडल है 2.5 प्रो डीप थिंकिंग। 10 अरब, ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है ना? तो ये क्या है? ये वो संख्या है जितने एआई से बने कंटेंट को सिंथाई डी के जरिए ट्रैक किया जा चुका है। अब ये सिंथाई डी क्या है? ये एक तरह का अदृश्य वाटरमार्क है जिसे गूगल इस्तेमाल करता है ये पहचानने के लिए कि कौन सी इमेज या वीडियो एआई से बनी है। और आखिर में बात करते हैं कीमत की। तो गूगल एआई के 2 टियर हैं। जो स्टैंडर्ड एआई टूल्स हैं उनके लिए प्लान है $20 प्रति महीना, लेकिन अगर VO3 जैसे सबसे एडवांस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स का इस्तेमाल करना है तो एआई अल्ट्रा प्लान की कीमत है $250 प्रति महीना। मतलब दोनों की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है जिस पर सोचना ज़रूरी है। जैसे जैसे एआई रिसर्च से निकलकर हमारी हकीकत का हिस्सा बन रहा है, वैसे वैसे इंसान की अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के भविष्य की क्या कीमत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।